हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, जिसको अपन बच्चों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई सबस्क्रिप्ट लेमडा से, एक बॉडी के लिए एट टेम्परेचर T1 इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ का अगेंस्ट इसको क्या किया गया, प्लॉट किया गया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को। अब बोल रखा है एंड एरिया अंडर द कर्व इज फाउंड टू बी ए। ठीक है, जब आपका T1 टेम्परेचर के लिए जब आपका एरिया जो आपका कर्व बनाया गया तो उसके अंदर का जो एरिया फाउंड किया गया बच्चों आपका ए किया गया है। अब बोल रखा है कि एट डिफरेंट टेम्परेचर T2, जो डिफरेंट टेम्परेचर T2 है ना बच्चों, उस कंडीशन में जब आपका एरिया जो फाउंड किया गया आपका वो 9A है। तो बच्चों आपसे लेमडा 1 बाई लेमडा 2 का रेशियो, ये आपका लेमडा 1 है। ठीक है, T1 के लिए जो T1 के लिए जो आपका पीक वैल्यू आ रहा है ना आपका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का, तो वहां पे वेवलेंथ का वैल्यू लेमडा 1 है। और T2 के लिए जो आपका पीक स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आ रहा है तो वहां पे आपका वेवलेंथ का वैल्यू लेमडा 2 है। तो इसका रेशियो बच्चों आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसमें हम लोग दो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट को अपन यूज करने जा रहे हैं। अगर सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम लोगों ने रेडिएशन चैप्टर में हम लोगों ने सब टॉपिक पढ़ रखा है बच्चों, एरिया अंडर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, एरिया अंडर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। सेकंड हम लोग जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं बच्चों आपका, वो हम लोग कर रहे हैं स्टेफेंस लॉ, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो स्टेफेंस लॉ का भी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। ठीक है, और एक और जो अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं बच्चों वो आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट अपन इस क्वेश्चन में बच्चों अपन अप्लाई करने जा रहे हैं। गॉट इट? ठीक है, अब सबसे पहले अगर अपन बात करें फ्रॉम द क्वेश्चन वाइज अगर अपन बच्चों प्रोसीड करें तो सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लेमडा को के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो अगर सबसे पहले अगर मैं बता दूं ना कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होता क्या, तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बच्चों जिसको अपन लिखते हैं ई सबस्क्रिप्ट लेमडा से, तो बच्चों ये आपका बराबर होता है इमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ, जिसको अपन लिखते हैं DE अपॉन डी लेमडा, जहां पे E आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एमिसिव पावर को और लेमडा बच्चों आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ को। ओके, इनफैक्ट अगर अपन यहां से देखें तो DE जो है ना, जो एमिसिव पावर अपना हो गया, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो आपका जगह E लेमडा डी लेमडा के। ओके, अगर अपन दोनों साइड अगर अपन इंटीग्रेट कर ले बच्चों तो यहाँ से हमारा जो इमिसिव पावर का जो वैल्यू आ जाएगा आपका जगह इंटीग्रेशन E लेमडा डी लेमडा के। अब तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है हमारा एरिया। ठीक है, अब किसके किसके बीच का एरिया होगा, तो आपका ई लेमडा और डी लेमडा है। ठीक है, तो ई लेमडा किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को, और यहाँ पे डी लेमडा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, तो बेसिकली वेवलेंथ के चेंज को बता रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे कि ई को अपन किसके बराबर बोल सकते हैं, तो बच्चों वी कैन से कि जो आपका ई का जो वैल्यू है ना, वी कैन राइट इट एज, ये आपका वैल्यू क्या है, तो आपका वैल्यू बराबर होगा किसके, तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूँ। तो E जो है ना एक्चुअली इट विल बी इक्वल टू एरिया, किसके अंडर का एरिया, तो एरिया अंडर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, एरिया अंडर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है E। ओके, और तो और हम लोगों ने स्टेफेंस लॉ से क्या पढ़ रखा है, स्टेफेंस लॉ से हम लोगों ने पढ़ रखा है इमिसिव पावर का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो ये आपका वैल्यू बराबर होता है E A सिग्मा इनटू T का पावर 4, जहां बच्चों E आपका होता है, E होता है आपका इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी, A होता है आपका सरफेस एरिया, सिग्मा होता है बच्चों स्टेफेंस कांस्टेंट, और T होता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी जो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो होता है। ठीक है, अब अगर ओवरऑल अगर अपन बात करें बच्चों, ध्यान देना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये और ये इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो वी कैन ऑल्सो कह सकते हैं ना कि E A सिग्मा T का पावर 4 जो है ना, ये आपका बराबर होगा एरिया अंडर द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ। गॉट इट? अब एक मैं यहाँ पे चेंज क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये जो कैपिटल ए है ना इसको मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी एक कैपिटल ए के बारे में दे रखा है।
ठीक है, क्वेश्चन में हम देख सकते हो आपका कि कैपिटल ए के बारे में दे रखा है। ये कैपिटल ए क्या है, तो आपका बेसिकली एरिया अंडर द कर्व है। किसके अंदर का है, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच का एरिया दे रखा है। ठीक है, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको स्मॉल ए कह दिया। स्मॉल ए यहाँ पे क्या है, तो सरफेस एरिया आपका बॉडी का। तो बच्चों अगर मैं फर्स्ट अगर इक्वेशन लिखूं तो मैं कह सकता हूँ ना कि ई ए सिग्मा इनटू, मान लो स्टार्टिंग का टेम्परेचर आपका T1 है। ठीक है, मान लो स्टार्टिंग का मतलब कि ये वाला बॉडी का, ये वाले बॉडी का। ठीक है, तो इस वाले बॉडी का टेम्परेचर अगर T1 है तो ई ए सिग्मा T1 का पावर 4 इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो इस कंडीशन में T1 टेम्परेचर पे जो आपका एरिया जो प्लॉट हो रहा है वो प्लॉट कितना है आपका, तो कैपिटल ए दे रखा है। और बच्चों T2 टेम्परेचर पे आपका कितना बोल रखा है एरिया, तो T2 टेम्परेचर पे बच्चों जो एरिया बोल रखा है आपको 9 है बोल रखा है T2 पे। गॉट इट, तो मैं बोल दिया 9 है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप इन दोनों को जस्ट डिवाइड कर दो, लेटेस्ट से इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो और इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 2 कह लो बच्चों, तो आप सिंपली क्या करो कि डिवाइड करो, 2 को आप डिवाइड करो 1 से। गॉट इट, तो इन दैट कंडीशन अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ए से ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ई ए से ई ए वाला और सिग्मा से सिग्मा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो जो T2 का जो रिलेशन आएगा ना बच्चों, T2 और T1 में जो रिलेशन आएगा यहाँ पे, तो T2 और T1 में रिलेशन आएगा, T2 विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स होगा आपका T1 के। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर का रिलेशन आ गया। अब साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ रखा है, साथ ही साथ हम लोगों ने विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ रखा है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों की जो मैक्सिमम जो पीक वेवलेंथ होता है और जिस टेम्परेचर पे ऑब्टेन्ड होता है ये बच्चों बराबर होता है आपका बी के, जहां पे बी आपका होता है विंस कांस्टेंट। तो वी कैन से ना कि स्टार्टिंग का वेवलेंथ इनटू स्टार्टिंग का टेम्परेचर, मतलब कि फर्स्ट वाले केस का वेवलेंथ और फर्स्ट वाले केस का टेम्परेचर इट विल बी इक्वल टू बाद वाले केस का वेवलेंथ एंड बाद वाले का टेम्परेचर। ओके, अब मैं यहां से क्या कहूंगा, लेमडा 1 को लेमडा 1 छोड़ो। ठीक है, T1 को T1 छोड़ो, लेमडा 2 को लेमडा 2 छोड़ो बच्चों, T2 जो हमारा है वो √3 T1 आ गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चों T1 वाले टेम्परेचर पे आपका जो वेवलेंथ था आपका लेमडा 1 था, T2 वाले टेम्परेचर पे वेवलेंथ लेमडा 2 था। ठीक है, इसलिए अपन ने ये रिलेशन का अपन यूज किया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा 1 इज टू लेमडा 2 निकालोगे बच्चों, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू √3 एंड फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।